नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे आज का विज्ञान चाहे कितनी भी उन्नत कर ले पर ईश्वर के विधान के सामने फेल है। आज कोई माने या ना माने पर ईश्वर द्वारा प्रकृति की संरचना ही सर्वश्रेष्ठ संरचना है। हमें ईश्वर ने जो जिस रूप में दिया है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। हम भोग विलास दिखावे और लालसा में भले ही प्राकृतिक चीज़ों से दूर चले गए, पर आज मानव निर्मित चीज़ों के दुष्परिणामों के कारण मनुष्य को वापस प्राकृतिक चीज़ों की तरफ लौटना पड़ता है, क्योंकि वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जानिए इस विषय में कुछ उदाहरण। पहले मनुष्य मिट्टी के बर्तन प्रयोग करता था, फिर वहाँ से भिन्न भिन्न धातुओं और स्टील तथा प्लास्टिक के बर्तनों तक पहुँच गया है, पर इसके प्रयोग से कैंसर होने का खतरा हो गया है। इसलिए मनुष्य दोबारा मिट्टी के बर्तनों तक आ रहा है। दूसरा, पहले इंसान अंगूठा छाप था, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। बाद में जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले के लोग अंगूठे छाप थे, जिस अंगूठा लगाते थे। बाद में जब पढ़ना लिखना आया तो हस्ताक्षर सिग्नेचर करने का प्रचलन चला। आज विज्ञान जहां चरम सीमा पर पहुंच चुका है, तो इंसान फिर से थंब स्कैनिंग की तकनीक के कारण अंगूठा छाप बन गया है। तीसरा, पहले मनुष्य फटे होने पर भी सादे कपड़े पहनता था, फिर साफ सुथरा और प्रेस किए कपड़े पहनने लगा, फिर फैशन के नाम पर अपनी पैंट फाड़ने लगा। सूती वस्त्र से टेरिलिन टेरिकॉट पर पहुंचा इंसान फिर से वापस सूती वस्त्र पर आ रहा है। मनुष्य पहले पढ़ता ही नहीं था। जब ज्ञान हुआ तो गुरुकुल में नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान ही लिया। अब विज्ञान चरम सीमा पर है। लोग MBBS, इंजीनियरिंग, MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, पर नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान और शांति नहीं है। आत्महत्या जैसे घोर पाप बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। समय वो आ गया है कि नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक ज्ञान से जरूरी हो गया है। पांचवा, खेती में पहले मनुष्य प्राकृतिक खाद प्रयोग करता था, बाद में यूरिया कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने लगा। इसके दुष्प्रभाव के कारण मनुष्य अब वापस ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है। पहले मनुष्य कुदरती फल खाद्य पदार्थों की खाता था। उस कुदरती भोजन से मनुष्य प्रोसेस्ड फूड, कैन्ड फूड, पैक्ड जूस की तरफ बढ़ा। इससे तरह तरह की बीमारियां होने लगी। अब इन बीमारियों से बचने के लिए मनुष्य दोबारा कुदरती भोजन की तरफ आ रहा है। पहले मनुष्य सादी वस्तुएं का प्रयोग करता था, फिर पुराने और सादा चीज़ें इस्तेमाल ना करके ब्रांडेड चीज़ें प्रयोग करने लगा। नई चीज़ों से जो जी भर गया तो पुराने चीज़ें ही एंटीक्यू पीस कहकर रखने लगा। आठवां, पहले मनुष्य आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करवाता था, फिर एलोपैथी का प्रचलन हुआ। एंटीबायोटिक का ज़माना आया। एलोपैथिक और एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव के कारण मनुष्य वापस आयुर्वेद की तरफ आ रहा है। आयुर्वेद की दवाएं बहुत बिक रही हैं। पहले बच्चे मिट्टी खाते थे। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य बच्चों को इन्फेक्शन के डर से मिट्टी में खेलने से रोकने लगा। बच्चे में घर में बंद करके फिसड्डी बना दिया। उसी मनुष्य ने अब इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर बच्चों को फिर से मिट्टी में खेलना शुरू कर दिया है। 10वां, पहले मनुष्य जंगल में रहा, गांवों में रहा, फिर विकास के दौर से शहर की तरफ भागा, वहां पर्यावरण को प्रदूषित किया और अब वापस साफ हवा और स्वास्थ्य लाभ के लिए जंगल, गांव और हिल स्टेशनों की तरफ जा रहा है।
जंगल, गांव और गौशाला के रहने वाले मनुष्य चकाचौंध से प्रभावित होकर शहर भागा, डिस्को पब भागा। अब मनुष्य दोबारा मन की शांति के लिए शहर से जंगल, गांव और गौशाला की ओर आ रहा है। भारतीय हिंदू संस्कृति महान थी। उसके अनुसार जीवन जीने से व्यक्ति स्वस्थ, सुखी एवं सम्मानित जीवन जीता था। लेकिन टीवी, फिल्में और मीडिया के दुष्प्रभाव के कारण पाश्चात्य संस्कृति में चला गया। लेकिन वहाँ दुख, चिंता, बीमारियाँ बढ़ाने लगी तो भारतीय संस्कृति की तरफ लौटना शुरू कर दिया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तकनीक ने हमें जो दिया उससे बेहतर तो भगवान ने हमें पहले ही दे रखा था। वास्तव में विज्ञान की बजाय ईश्वर की संरचना ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे लिए ईश्वर से बड़ा कोई हितैषी नहीं है। जय श्री राम।